महकमे एग्रीकल्चर चंदीलोरा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर गोगलडारा का दौरा किया और इस सिलसिले में इन्होंने यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग के हवाले से सैंपल जो है वो उठाए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम महकमे एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो महकमे एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर लोगों को जो है वो सीड वगैरह जो है वो भी देते हैं। और आज बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने गोगलडारा में आकर यहाँ पर जो इन्होंने सीड दिया हुआ था मक्की की अगर हम बात करेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पर महकमे एग्रीकल्चर ने जो है यहाँ के सीड का जायज़ा किया है कि जो इनकी तरफ से यहाँ पर किसानों को जो सीड दिया गया है उसका रिज़ल्ट जो है ग्राउंड लेवल पर क्या है। और वही रिज़ल्ट देखने के लिए आज महकमे एग्रीकल्चर चंदीलोरा जो कि पूरे टंगमर्ग को देखता है, इन्होंने यहाँ पर आज बाज़ाब्ता तौर पर एक तो यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग जो है उसके हवाले से सैंपल जो है वो कलेक्ट किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इन्होंने मक्की का बीज जो लोगों को दिया है, क्या ये मक्की का बीज इस दूर दराज जो इलाका है, अगर हम गोगलडारा की बात करेंगे ये ज़िला बारामूला का आखिरी गांव है और आखिरी पंचायत है। ये गांव जो है वो इस गांव की अगर हम बात करेंगे ये जंगली एरिया है और फॉरेस्ट के बीच जो ये गांव है। और आप यहाँ पर विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरीके की मक्की जो है वो महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से जो है वो लोगों को दी जाती है और इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा है। हम महकमे एग्रीकल्चर के जो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल जो मुलाजमीन आए हुए हैं उनसे भी हम इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से जो मक्की लोगों को दी जाती है, क्योंकि इनकी तरफ से सिर्फ सीड जो है वो दिया जाता है ताकि लोग जो है किसान जो है उसको अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल करके उसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर लोग इस तरीके से वाकई अपने ज़मीनों में जो खेती है वो महकमे एग्रीकल्चर के जो मशवरे हैं, जो माहिराना मशवरे इनकी तरफ से दिए जाते हैं, अगर उस मेयार के मुताबिक यहाँ के किसान जो है वो काम करेंगे, वाकई हमें ये लगेगा कि लोग जो है वो ज़मीनों के साथ जुड़ सकते हैं और ये रोज़गार का बायस जो है वो बन सकता है और उसके साथ साथ जो फसल है उसमें भी इजाफा जो है वो हो सकता है। और आप ये देख रहे होंगे किस तरह से महकमे एग्रीकल्चर जो है वो आज बाज़ाब्ता तौर पर इस पंचायत का दौरा करके यहाँ पर ये जानकारी हासिल करते हैं कि क्या वाकई उनकी कोशिशें जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पे कामयाब हो रही हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो महकमे एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पर पूरा पंचायत का ताउन जो है वो रहा है और वक्तन फ़वक्तन माहिराना मशवरे जो है उनकी तरफ से दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम इनसे भी कोशिश करेंगे। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये इस विलेज का दौरा जो है वो कर रहे हैं और अपने काम का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं और ज़मीनों की बाज़ाब्ता तौर पर टेस्टिंग करके किसानों को ये मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी खेतों में जो है वो किस तरीके के बीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपकी ज़मीन किस फसल के लिए अच्छी रहेगी, उन सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर बताया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इलाका आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरीके का एक फारफलंग एरिया है और ज़िला बारामूला की आखिरी पंचायत है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुलाजमीन भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका मेन मुद्दा और मकसद क्या है आज यहाँ पे दौरे का? सर, हम एग्रीकल्चर असिस्टेंट जोन चंदीलोरा से सब डिवीज़न टंगमर्ग से जी हमें यहाँ पे एक टारगेट है कि सॉइल सैंपल 20 उठाने हैं जी। इस सॉइल सैंपल से ये पता चल जाएगा कि ज़मीन के अंदर कौन से न्यूट्रेंट्स हैं, जी किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ में इसमें ज़्यादा मकदार में जी है। और हम यहाँ पे सैंपल उठाते हैं जी। सैंपल इसके बाद हम ये ड्राई करेंगे। ड्राई के बाद हम लैब पे ले जाएंगे। लैब से जब 20 दिन के बाद इसका एक कार्ड बन जाएगा, कार्ड में आ जाएगा कि इसमें न्यूट्रन कौन सी सैंपलिंग हो जाएगी, कौन सा न्यूट्रंस है, किसकी कमी ज़्यादा है, किसकी कम है, जी पता चल जाएगा। वो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे हमने गोगलडारा में आज दौरा किया, तकरीबन 20 सैंपल हमने कलेक्शन किया और अपलोड भी किए। जी। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर यहाँ के ज़मींदार जो है उनको सीड वगैरह भी देते हैं और क्या रिज़ल्ट है ग्राउंड ज़ीरो की अगर हम बात करेंगे ज़मीनी सतह पर किस तरीके के नताइज जो है वो आप देख रहे हैं? जी सर, पिछले साल हमने यहाँ पे मक्की जो कांचन 101 थी जी, हमने फील्ड में ये किया कि यहाँ पे मेज क्रॉप बढ़िया ठीक बन गया जी। और इसमें तकरीबन 3 काब सड़ रहे और एक काब में तकरीबन 320 दाने पड़ते हैं जी। और वो गुड क्रॉप इस साल गुड क्रॉप निकल गया यहाँ पे। अच्छा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस तरीके से जो रिवायती सीड इन लोगों के पास था, जो अपने ज़मीनों में ये लगाते थे, उससे बेहतर जो है आप यहाँ पे जो हाइब्रिड जो मक्की वगैरह दे रहे हैं उसके नताइज अच्छे हैं जी। तो आगे क्या करना चाहते हैं आप इस तरीके के जो दूर दराज के इलाके हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है आपका? फार्मर्स के जो भी ये बैरन लैंड है
जी हमने उनको बोला आप इसमें मक्की ये मैज जो है जी हाइब्रिड हमारा आता जी। है, ये सोन करो, ये करो, आप इसमें बहुत नतीजा निकल, बहुत अच्छा फसल निकल। तो इसके साथ साथ अगर हम मुश्ताक साहब बात करेंगे कि इस वक्त हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे कश्मीर में है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो नौजवान है वो खेती बाड़ी के साथ जो है वो नहीं जुड़ रहा है, तो किस तरीके से आपका महकमा जो है, एग्रीकल्चर महकमा जो है, किस तरीके से नौजवानों को जो है इस तरफ माइल कर रहा है? जी सर, इस टाइम जो एग्रीकल्चर है ये यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जी इसमें ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉय यूथ है, जैसे जिस तरीके से मशरूम है जी या मशीनरी है, जी हम 50-80% सब्सिडी के साथ उसको एक बेनिफिशियरी जो अन जी। यूथ है वो इस पे कर सकते हैं। उसमें हर एक एग्रीकल्चर मशीनरी मिल सकती है, खासकर उस पे जो यूथ है इसमें मशरूम मिलते हैं या एग्रीकल्चर मशीनरी वीडर मिलता है, जी। सब कुछ देते हैं एज 80% सब्सिडी। जी जी। तो इसके साथ साथ मुश्ताक साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर का ज़्यादातर डिपेंड हम रहते हैं, जो हमारे पंजाब से या बाहर की रियासतों से जो हमारे पास सब्जियाँ आती है, वेजिटेबल आता है, इसके लिए आपका महकमा क्या कुछ कर रहा है? और नौजवान अगर इस पेशे के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपनी ज़मीनों में सब्ज़ी वगैरह जो है वो बनाना चाहते हैं, ताकि हम बाकी रियासतों पर डिपेंड ना रहें, हम कम से कम यहाँ पे जो है ये चीज़ें हासिल कर सकें, तो इसके लिए क्या स्कीम है आपके पास? देखिए सर, अगर हम बाहर की बात करेंगे पंजाब की, जी वहाँ पर ज़्यादातर जो वेजिटेबल या सब्जी वहाँ से आते हैं वो आते हैं एज ऑर्गेनिक। जी ऑर्गेनिक समझ लो जो भी घर में हमारा ये वेस्ट निकलता है जी वो ज़्यादातर ये इनऑर्गेनिक यूज़ नहीं करते। जी जिस तरीके से हमने ये गोगल डारा पिछले 2 साल, ये आजकल इसका दूसरा साल है, जी ये हमने एज ऑर्गेनिक विलेज सिलेक्ट किया। अगर हम इसमें भी ऑर्गेनिक, माशाल्लाह आपके पास सब काऊ भी है या ये इसको बेड भी है, सब पॉपुलेशन है, जी। आपको घर में निकलते हैं। यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक जैसे ये खादे मिलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, वो आप कम इस्तेमाल करो बनस्बत कि आप इसमें आप ऑर्गेनिक जी। इस्तेमाल करेंगे। उस सब्जी में क्या है, एक तो इसका मार्केट अलग होता है, जी। उसमें ज़्यादा पैसे मुनाफा आ रहा है, और वो सेहत के लिए भी बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसके साथ साथ मुश्ताक साहब हम आपसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि महकमे एग्रीकल्चर के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, तो किस तरीके से आपका अवेयरनेस जो है नौजवानों में, किस तरीके से आप ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से हमारे नौजवान जो है वो आगे आ सकते हैं, आपका क्या रहता है इसमें? सर, हमने जो एग्रीकल्चर जोन चंदीलोरा है, एक हमने इसमें फार्मर्स एक ग्रुप है, जी समझ लो इसमें डेडिकेटिव फार्मर और जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो भी हमें नए स्कीम आते हैं, हम इस ग्रुप में पहले जिस तरीके से आप भी सर में उसमें ऐड हुआ है, हम लेटेस्ट स्कीम उसमें बह रहे हैं कि किस तरीके से एक नया जो यूथ है उसको इसको क्या करना पड़ता है, किस तरीके से अलग अलग स्कीम, या जिस तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं हम उसको दिखा रहे हैं, या जिस तरीके से हम सॉइल सैंपल आज उठा रहे हैं, हमने सब कुछ यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से सैंपल उठाना है। इस सैंपल से सारा पता चला जाएगा कि इसमें कौन सी कमी है, कौन सी ना कमी है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरीके से महकमे एग्रीकल्चर के लोगों ने यहाँ पर यही बताया है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम गांव-गांव जाके और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, यानी हर एक जो इस वक्त प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उनका इस्तेमाल करके, या फिर पंचायतों के ज़रिए जो है वो लोगों तक एक मैसेज जो है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ इनका मुद्दा और मकसद यही रहता है कि अवामी सतह पे लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि वो अपनी ज़मीनों से ज़्यादा फसल जो है वो हासिल करें, और नए सीड जो है हाइब्रिड जो है उसका इस्तेमाल करके जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें एग्रीकल्चर के साथ जुड़ना चाहिए, और जो हमारे पढ़े लिखे हुए नौजवान हैं उनको भी इस शोबे के साथ जो है वो, इस पेशे के साथ जो है वो जुड़ना चाहिए, और महकमे एग्रीकल्चर से जो है वो मशवरा लेकर अपनी ज़मीनों की सॉइल टेस्टिंग वगैरह जो है वो करवानी चाहिए, और इसके साथ साथ अपनी रोज़ी जो है ज़मीन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और किसी मौजू पे। तब तक दे दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।